गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हम ये 5 दिन का सत्र कर रहे हैं हिंदू सत्संग मंडल के लिए, और इसमें जो क्या देखा जा रहा है, ईश्वर प्रेम, ईश्वर से प्रेम कैसे किया जाता है, ईश्वर के प्रति प्रेम मतलब क्या, हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, और अलग अलग तरीके से अभी तो हमने शुरू ही किया है। पहले तो हमने ये समझा है कि हमने कैसे दुकान खोल के रखी हुई है और उस दुकान में हम बिजी हैं और भगवान को हमने साइड पे रखा हुआ है। हम दुकान को छोड़ना ही नहीं चाहते। और हमारी दुकान कौन सी है? रिश्तों की, नातों की, घर की, बीवी बच्चों की, पुत्रों की, पुत्रियों की, दादा दादी, माँ बाप, दोस्त, इन्हीं का यही दुकान हमने खोल के रखी हुई है। और जिस प्रकार एक दुकानदार अपनी दुकान नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि जिस दिन अगर वो एक दिन के लिए भी बंद करता है उसका बैंक बैलेंस में वृद्धि नहीं होगी, डिपॉजिट नहीं होगा। तो हमें डर लगता है कि अगर हमने ये छोड़ दिया तो हमारे बैंक बैलेंस में मैं जो अपना धर्म निभा रही हूँ, मैं अपना जो कर्म कर रही हूँ, मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अब सब लोगों के प्रति, क्या ये ठीक नहीं है? और वो सब हमने पिछला वाला लेक्चर सुन लो। तो ऐसा कोई तरीका है कि मैं ये सब कुछ भी करती रहूं और ईश्वर से प्रेम भी हो जाए? ये कल हमने देखा था और आज हम देख रहे हैं। तब हमने देखा था कि कैसे, जब हम आपको वृंदावन ले गए थे, वृंदावन में नंद बाबा के घर ले गए थे, और नंद बाबा के घर पे हमने देखा कि कैसे वो छोटा सा नन्हा मुन्ना सावले रंग का, ना सफेद न काला, सांवले रंग का नन्हा मुन्ना कन्हैया अपने हाथों के और घुटनों के बल इधर उधर चल रहा था। और हमने ये भी देखा कल कि कैसे, कहाँ गए हम, हाँ हमने ये भी देखा था कि नारायण भगवान कौन है। ये शंख चक्र गदाधारी नारायण भगवान जो हैं ये कौन है?
इनके पास जो आयुध हैं, ये शंख चक्र गदा पद्म जो है, इनका मतलब क्या है। हाँ, हमने शॉर्ट में भगवान, हम सब काल चक्र में फंसे हुए हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, जन पे जन पे जन। तो भगवान शंख बजा के हमको बुलाते हैं, और ये शंखनाद अभी भी आपके अंदर चल रहा है। ये शंखनाद जो है पूरी सृष्टि में व्याप्त है। पर कभी कभी स्पेशल परिस्थिति, विशेष परिस्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं, और वो हमें बुलाता है। हमें कितना अच्छा लगता है, कभी कभी हम संतों के साथ होते हैं, कभी कभी कितना अच्छा लगता है जब हम, कितनों ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि स्वामी जी मज़ा आ गया पिछले सत्संग में, बड़ा आनंद आया, लेकिन दुकान छोड़नी नहीं है। तो भगवान बुला रहे हैं, हमेशा वो तत्पर हैं हमको अपने में लीन करने के लिए, अपने आप को हमारे अंदर से प्रस्तुत करने के लिए, हमको प्रफुल्लित करने के लिए। लेकिन हम ही हैं जिन्होंने वो दरवाज़ा बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है? क्योंकि हम अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। तो जब हम नहीं सुनते, वो बार बार बुलाते हैं, फिर भी हम नहीं सुनते, तो फिर वो गधा चलाते हैं, कौमुदी गधा। और दो जगह पे चलता है गधा, या तो कोई भी बोल लो, गधा गधा का काम एक ही है, क्या कि भाई कोई भारी चीज़ हो, उसको थोड़ा सा धक्का दे तो आगे बढ़ जाए। हम सोचते हैं कि वो मारने के लिए है, किसी का नाश करने के लिए है। हाँ, नाश करने के लिए है। किसका? अहंकार का। तो हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, अड़चने आती हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने उनको पार किया, हमने अपने आप को अपना उद्धार किया, हमने अपना सोल्यूशन ढूंढा। आई एम अ फिक्सर, आई एम अ सोल्यूशन ओरिएंटेड। ये भूल जाते हैं कि भगवान अपनी गदा धीरे धीरे हमारे पीछे रखी हुई है। चलो भाई आगे, थोड़ा पीछे गिरो मत। और जब एक बार हम प्रभु के पास आ जाते हैं, दूसरी तरह से भी सोच सकते हैं। कैसे? जब भगवान शंखनाद करके हमें बुलाते हैं और हम उनकी तरफ जाते हैं, तो रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आती हैं। अब उन अड़चनों को निकालने के लिए, उन मुश्किलों को निकालने के लिए भगवान अपनी गदा चला देते हैं, क्योंकि भगवान को तो अपना भक्त बहुत प्रिय है। तो गदा भक्त के लिए नहीं है, भक्त के रास्ते पे जो अड़चनें आ रही हैं, उन अड़चनों को निकालने के लिए भगवान ने गदा रखी हुई है। और जब भक्त अपने आराध्य के पास पहुंच जाता है, अपने नारायण भगवान तक पहुंच जाता है, उसमें लीन हो जाता है, तो भगवान उसको कमल पुष्प का देते हैं। चौथा हाथ जो है वो कमल, शंख चक्र गदा पद्म, पद्म इज लोटस, तो उसको लोटस देते हैं कि वो जीव जो पहले अज्ञानी था, जो जीव पहले तादात्म्य में रह रहा था, वो जीव जो पहले दुकान खोल के बैठा था, अब वो जीव दुकान से फ्री हो गया, और उस दुकान में ये शरीर भी आता है, ये मन भी आता है, सब कुछ उसने छोड़ दिया। भगवान की शरणागति चला गया, तब जाके उसको वो कमल मिलता है। कमल का दूसरा मतलब है सहस्रार। सहस्रार में वो जीव अब सहस्रार में पहुंच गया कुंडलिनी के द्वारा। सहस्रार में जाना मतलब अब मैं ये शरीर नहीं हूं। तो मेरा क्या भाव है उस भक्त का जो भगवान की शरणागति तक पहुंच चुका है? उसका भाव है कि अब मैं सब शरीरों में से मैं ही प्रकट हो रहा हूं। ये प्रभु उसको दृष्टि दे देते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं भक्ति। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम?
हम्म, हाँ। तो अब आते हैं फिर अब यहाँ पे देखते हैं, दौर्भ्याम व्रजंतम। कृष्ण भगवान यहाँ देखते हैं, भगवान अब जब नंद बाबा के घर में प्रस्तुत हुए, लाए गए वसुदेव जी के द्वारा, तो वहाँ पे उन्होंने शंख जब वसुदेव जी के पास पैदा हुए, अपनी देवकी माता के पास, तो वो एक शिशु की तरह नहीं थे, वो छोटे से थे, लेकिन शंख चक्र गदा पद्म चार हाथ थे। पर जब नंद बाबा के पास आए तो सिर्फ 2 हाथ थे, उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म भी छोड़ दिया था। एक साधारण शिशु की तरह, बच्चे की तरह वो नंद बाबा के पास आए। तो उन्होंने कहा, अगर मुझे अपने भक्तों के पास जाना है, नंद बाबा और गोपियाँ और गोप, इनके पास जाना है, अपने भक्तों के पास जाना है, मैं बीच में ये शंख चक्र गदा पद्म क्यों लाऊं? मुझे उनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रखनी है, बीच में कुछ नहीं चाहिए। देखो, तो दौर्भ्याम व्रजंतम, सीधे हाथ से चल रहे हैं। कभी बच्चों को, छोटे बच्चों को देखा हमारे क्लास में, इतने भागवत में इतने बच्चे आते हैं छोटे छोटे, इतने सारे बड़े हो गए अभी। अभी आजकल एक छोटी सी अभी वो चल रही है, पर जब सीख रही थी चलना, तो अपने अपने आप को घसीट घसीट के एक हाथ से, 2 हाथ से, फिर धीरे धीरे घुटने पे आई। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान अपने आप अपने एक हाथ से चल रहे हैं, बस बैठे हुए हैं, एक हाथ से अपने आप को आगे खींच रहे हैं, और ऐसे खींचते इधर उधर चल रहे हैं। ना हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, कुछ भी उनके पास नहीं है। उनका सावरा सलोना कलर है, और छोटे छोटे से हैं। और देखो, जिस परमात्मा में मन का निवास है, निवास मतलब हाउस, जिस परमात्मा में मन का निवास है, कितने मन, मेरा मन, तुम्हारा मन, इनका मन, उनका मन, सबका मन, कितने लोग, कितने मन है यहाँ पे। हमको ऐसे, जीव को ऐसे लगता है कि अगर आज 8 बिलियन पॉपुलेशन है और पता नहीं कितने जीव जंतु हैं, सबके मन बना लो, तो बाप रे, ट्रिलियंस में चला जाएगा, जिलियंस में चला जाएगा। सारे मन किस में है? परमात्मा में। तो परमात्मा को तो बहुत व्याप्त होना पड़ेगा ना, बहुत बड़ा होना पड़ेगा सबको अपने अंदर रखने के लिए। माय गॉड। पर हम उस परमात्मा की बात नहीं कर रहे। फिर हम किस परमात्मा की बात कर रहे हैं कि जिस परमात्मा का, हम उस परमात्मा की बात कर रहे हैं जो कि हमारे मन में है। हम उस परमात्मा की बात नहीं कर रहे जिस परमात्मा में हमारा मन है, हम उस परमात्मा की बात कर रहे हैं जो हमारे मन में है। अब हमारा मन तो छोटा सा है भैया। जब पैदा हुए थे तब शुरू हुआ था, जब मर जाएंगे तब चला जाएगा। तो इतने छोटे से मन में उस सर्वव्यापी परमात्मा को छोटा होना पड़ा। देखो, जब गुरु शिष्य की बात आती है तो शिष्य अपने को गुरु में स्थित कर लेता है, गुरु के साथ एकाग्र हो जाता है, और वो जब वेदांत पढ़ता है, ज्ञान पढ़ता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, और उसके बारे में चिंतन करता रहता है। भक्ति में ऐसे नहीं है कि वो इतना बड़ा है, नहीं, यहाँ पे तो कुछ और ही लीला चल रही है। यहाँ क्या लीला चल रही है कि वो परमात्मा जो तीनों लोकों से भी परे है, वो परमात्मा जो तीनों लोकों से भी परे है, वो हमारे मन में घुस गया है, हमारे मन में आके स्थित हो गया है। कैसे? इस शिशु के रूप में। देखो,
तो हमारे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को वो अनइमेजिनरी करे, कैसे वो इतना सर्वव्यापी, कैसे सोचूं उसके बारे में, हम सोच ही नहीं पाते। पर उस परमात्मा को, जब वो परमात्मा हमारे मन में निवास करता है, वह छोटा सा हो जाता है। ये रहस्य है भगवान का। हाँ। और ये जो परमात्मा है, जो अपने मन में आके निवास कर रहा है, यही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा है, यही परमात्मा है। क्योंकि मन का फाउंडेशन क्या है, अपने जीवन का फाउंडेशन क्या है, अपने अहम का फाउंडेशन क्या है। जैसे समंदर और लहर का फाउंडेशन क्या है, अधिष्ठान क्या है, पानी। तो हमारा अधिष्ठान क्या है, हमारा फाउंडेशन क्या है, माँ बाप। वो तो चले गए। कौन है वो, क्या चीज है। जब शरीर चला जाएगा फिर भी वो रहेगी। बचपन चला गया हम फिर भी हैं, टीनेज चला गया फिर भी हैं, यूथ चला गया फिर भी हम हैं। शरीर तो बदलता जा रहा है। तो वह अधिष्ठान क्या है, वो अधिष्ठान है परमात्मा। और वही परमात्मा जो सर्वव्यापी था, वह सच्चिदानंद या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, और वही सर्वव्यापी भगवान, सर्वव्यापी ईश्वर, अब उसमें हम मन लगा रहे थे, योग से, ज्ञान से, सांख्य से। पर अब भक्ति में क्या होता है, वही सर्वव्यापी भगवान हमारे मन में प्रवेश करता है, एक रूप लेके। देखो कितनी सुंदर बात है। और वो मन में विराजमान जो परमात्मा है, वह शिशु है, छोटा सा चल रहा है। अभी हम अपने मन में विचार कर रहे हैं। कल हमने बताया था, हमको वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है शरीर के साथ, यहाँ पे मन में ही हम विचरण कर सकते हैं। तो वो ब्रह्म शिशु है, और उसमें संसार का रंग नहीं है, इसीलिए वो सांवला है। संसार के रंग इतने सारे रंग हैं, मिक्स एंड मैच कर लो, इसका कोई नहीं, सांवला रंग, सिंपल, नेचुरल। और वो कहाँ रहता है, हमारे हृदय में। ये जो शिशु, ब्रह्म शिशु है, वो वो परमात्मा जो शिशु के रूप में हमारे मन में आ गया है, स्थित हो गया है, कहाँ रहता है वो, हमारे हृदय में। और इसलिए छोटा है, क्योंकि हमारा हृदय भी छोटा है। हम तो जीव है ना, हम तो परमात्मा नहीं है। ये भक्ति की बात कर रहे हैं, ज्ञान से परमात्मा है, हमारा स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। लेकिन कैसे भक्ति हमारे को उधर तक लेके जाएगी, क्योंकि हमको दुकान छोड़नी नहीं है। ये पीछे वाली बात भूलना मत। तो दुकान छोड़े बिना हमको वहां तक पहुंचना है। और किस लिए आया है हमारे हृदय में ये शिशु, ये भगवान, ये परमात्मा, ये छोटा रूप लेके क्यों आया है, हमारी रक्षा के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमें प्रेम सिखाने के लिए, हमें अपने आप में, हमारे अंदर जो प्रेम जो है उसको स्फुरित करने के लिए। जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं कितना मजा आता है, उसी तरह से मैं तो भागवत के बाद सिर्फ बच्चों के साथ ही खेलता हूँ। मैं बड़े बूढ़ों के साथ नहीं बात करता, मेरे पास टाइम नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनसे बात करो तो वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं। या मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने ये बिजनेस किया है, स्वामी जी ब्लेस कर दो, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। नहीं, हमको उससे कोई, वो छोटे बच्चे, इनोसेंट, एकदम सरल, सिंपल। हंसते हैं तो हंसते हैं, रोते हैं तो रोते हैं, गुस्सा आ गया, चिढ़ गए तो चिढ़ गए, पर अगले क्षण तुम्हारे साथ प्यार हो गया,
कोई कोई मेमोरी नहीं कि स्वामी जी ने तंग किया। पहले स्वामी जी ने तंग किया तो रुला दिया, उसके बाद प्यार किया तो प्यार कर दिया। आदमी के साथ करो ऐसे, बड़े वालों के साथ। अगर रुला दिया तो फिर वैसे तो एक हफ्ते तक बात नहीं करेंगे जब तक मैं सॉरी ना बोल लूं। ऐसे कैसे कर सकते हैं स्वामी जी, ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सरलता नहीं है। तो हमारी रक्षा करने के लिए आया है। इस तरह से अब हम इस भगवान को जो कृष्ण 5000 साल पहले आया था, 5700 साल पहले वृंदावन में थे, और अभी हम उसके बारे में याद कर रहे हैं। कैसे याद कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं ना, हम सब मिलके याद कर रहे हैं उन्हें। कैसे याद कर रहे हैं? अपने मन से। मन में कोई मूर्ति तो आ रही होगी, कोई पिक्चर आ रही होगी। जब मैं आपको बता रहा हूं कि वो शिशु अपने नीचे जमीन पे बैठा हुआ है और एक हाथ से अपने आप को खींच खींच के आगे लेके जा रहा है, आपके मन में भी वो पिक्चर आ रही होगी, कोई तो आ रही होगी। तो कैसे आ रही होगी? हमारे मन में विचार तो तभी आते हैं जब हमारे पास स्मृति हो। स्मृति मतलब मेमोरी। तो क्या हम उस समय वहां पे थे, इसलिए हमारे मन में अभी उनकी स्मृति आ रही है? जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो हमारे मन में वो पिक्चर अपने मन के सामने आ रही है। अगर मन के सामने आ रही है मतलब हम वहां पे थे उस समय। सोचो कितनी सुंदर बात है। तो स्मृतियों के बिना अपने मन में स्मृति नहीं आ सकती, अपने मन में याद नहीं आ सकती। याद आना मतलब जो पहले हो चुका है उसी को याद करोगे ना। जो हो चुका है और तुमने अनुभव किया है उसी को तुम याद कर सकते हो। तो अभी हम अगर याद कर रहे हैं, अपने मन में कोई एक झांकी चल रही है, मतलब हमने वो पहले अनुभव किया है, इसीलिए भी हो रहा है अपने मन में। देखो, और जैसे जैसे हम सुनते रहते हैं, अब कहाँ थी वो स्मृति, वो मेमोरी कहाँ थी? छुपी हुई थी कहीं पे। पिछले जन्म की इतनी सारी चीजें हमारी छुपी हुई हैं। अच्छा है, कुछ आता नहीं है, पर जब हम सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, हम अवेलेबल होते हैं, भक्ति भाव से प्रस्तुत होते हैं, हृदय में प्रेम है और हमें प्यास है प्रभु की, और जैसे जैसे हम कथा सुनते हैं उस कथा के अनुरूप हमारे मन में झांकी बननी शुरू हो जाती है। क्योंकि वो जो शब्द हैं सत्संग के, वो अंदर जो छुपी हुई बात है, अपने अंदर जो स्मृति छुपी हुई है, मेमोरी छुपी हुई है, उसको वो स्फुरित कर देते हैं। अभी जैसे आपके सबके मन में कितनी सारी यादें हैं। अब मैं अगर आपको पूछूं कि जब आप छोटे थे आपका सबसे प्रिय खिलौना कौन सा था, एकदम से आपके आंखों के सामने आ जाएगा। पर क्या आप कितने सालों से आपने उसके बारे में कभी सोचा? अब अभी आपने इसलिए सोचा क्योंकि मैंने आपसे पूछा, तो मेरे शब्दों ने उसको स्फुरित कर दिया आपके मन में। तो उसी तरह से जब हम सत्संग में आते हैं तो हम इन शब्दों के द्वारा हमारे अंदर जो लुप्त, छुपी हुई, सोई हुई स्मृति है प्रभु के प्रति, उसको हम जागृत कर रहे हैं। देखो कितनी सुंदर बात है। और जैसा आप श्रवण करोगे वैसी आपकी स्मृति बनेगी, वैसे आपको याद आएगी। अगर आप डिसइंटरेस्टेडली करोगे तो आपको याद नहीं आएगी, हाँ हाँ ठीक है। अगर आप इंटरेस्टिंगली करोगे, पूरी तरह पूरे भाव विभोर होकर करोगे, तो एकदम उसी समय कृष्ण भगवान से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि वो सामने है आंखों के। तो इस प्रकार जो 5000 साल पहले है उसको
इसी समय आपके हृदय में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं इन शब्दों से। ये अखंडानंद जी के शब्द हैं, हमारे नहीं हैं। जैसे ये एक 5 दिन का बहाना है, क्योंकि अखंडानंद जो महाराज थे, हम गए थे अभी आश्रम वृंदावन में, और उनके एक बड़े शिष्य थे, उनके साथ हमने सत्संग भी की। कुछ लोग जो आए थे उनसे आप पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको। और अखंडानंद जी कैसे थे? ये भक्त, ये गृहस्थ थे, इनके 2 बेटे थे, कि 2 या 3 बच्चे थे। बहुत संतों के साथ इन्होंने अपना जीवन बिताया। इनके पिताजी भागवत बोलते थे, इन्होंने भी जो आपके पास, अगर आपके पास है अपने गीता प्रेस की जो भागवत किताब, श्रीमद् भागवत की जो 2 वॉल्यूम होंगे, उसमें जो हिंदी में लिखा हुआ है, या वो अखंडानंद महाराज जी का ही अनुवाद है, संस्कृत का अनुवाद, वही हम ले रहे हैं। उन अखंडानंद जी की बात कर रहे हैं। तो जितना उनमें ज्ञान था उतना ही उनमें प्रेम भी था, और ये मिश्रण बहुत कम, विरले संतों में मिलता है। कोई संत योगी होता है, कोई संत ज्ञानी होता है, कोई वेदांती होता है, कोई सिर्फ भक्त होता है पर ज्ञान नहीं होता, रोता धोता रहता है, कोई कुंडलिनी फॉलो करता है, कोई अघोरी पंथ फॉलो करता है। पर ये एक ऐसे महात्मा थे अखंडानंद जी, जिनमें पूर्ण रूप से भक्ति और ज्ञान दोनों का मिश्रण, जहां भक्ति है वहीं ज्ञान है, और जहां ज्ञान है वहीं भक्ति है। कैसे, देखेंगे भी आगे। तो ऐसे तो अपने जो यहाँ का जो वातावरण है, अपने जो करना है नहीं करना है, वायरस है, बच्चे बच्चे हैं, टीवी चल रहा है, सब छोड़ दो और वृंदावन चल पड़ो। वृंदावन को अपने हृदय में स्फुरित होने दो, जागृत होने दो, और बाकी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। इसी समय उसको अपने हृदय में देखिए, और वो कभी अपने हृदय को, अपनी छाती को क्या कर रहा है, वो छोटा सा शिशु, कभी वो एक हाथ से अपने आप को खींच रहा है, फिर वो गिर जाता है, फिर अपनी छाती पे हाथ से अपने आप को आगे आगे खींच रहा है, ऐसे कर रहा है, फिर कभी घुटनों के बल चलता है, कभी हाथों के बल चलता है, और जिधर आप बुलाते हैं वहां पे मुड़ जाता है। छोटे बच्चों को कभी देखा है? हमारी लावण्या है, लावण्या, शी विल टर्न अराउंड, ऐसे घूम के देखती है। इतने में दूसरा कोई बोलता है लावण्या, वो इधर देखती है। जहां से भी उसको तो खेलना है, उसको तो मस्ती करनी है, और बाद में उसको समझ नहीं आता कहाँ जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं कि उधर जाऊं, सब जगह से उसको बुलावा आ रहा है। ये बाल लीला है। तो वहां पे गोपियां बैठी हुई हैं उनके नंद बाबा और यशोदा के आसपास, और एक गोपी कह रही है लल्ला इधर आओ, दूसरी बोलती है लल्ला बाएं आओ, एक कहती है लल्ला सीधे आओ, मैया कहती है लल्ला मेरे पास आओ। सब तरह से बुलावा। जब छोटा सा बच्चा इतना सुंदर, इतना कोमल, इतना हंसमुख, उसको देख के आपके चेहरे पे खिलखिलाहट, एकदम आनंद विभोर हो जाता है मनुष्य बच्चे को देख के। और उसके ऊपर वो बच्चा कौन है? कृष्ण। उसको देख के कितना आनंद होता होगा। तो जब हम छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं, उस समय हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता लोग क्या सोच रहे हैं। हम लेट जाते हैं उनके साथ, ऊपर खेलते हैं, उनको छाती पे चलाते हैं, उनको सर पे बिठाते हैं। उस छोटे से बच्ची को सर पे बिठाते हैं, उसके साथ ABCD बोलते हैं। आजकल वो भजन गाती है, अभी दो हफ्ते से भजन गा रही है, 2.5 साल की है, 2.25 साल की, और भजन गाती है। इतना सुंदर,
इतनी स्वीट, इतनी इतनी मधुर उसकी आवाज है। परसों हमने उसको कहा लावण्य आई एम मिसिंग यू, तो कहती है चामी जी आई एम ऑल्सो मिसिंग यू। फिर मैंने कहा ओके फ्लाइंग किस, तो उसने भी फ्लाइंग किस दिया, दिल खुश। फिर मैंने कहा लावण्य आई हग, गिव यू बिग हग, ऐसे किया। उसने छोटे छोटे हाथों से वहीं पे स्क्रीन के सामने हा ऐसे करती है। आनंद आ गया, हमारा दिन बन गया। जितना आनंद मुझे उस क्षण में मिला, उतना ही आनंद सत्संग में मिलता है, और उतना ही आनंद हमें हर क्षण अपने जीवन में मिलना चाहिए, होना चाहिए, आना चाहिए। उसके लिए हमें आनंद के साथ एक होना पड़ेगा। और वो आनंद कौन है? वो परमानंद है। वो कौन है? सच्चित आनंद है। और वह सच्चिदानंद सर्वव्यापी परमात्मा हमारे मन में, हमारे हृदय में वो बाल शिशु बन के अभी प्रस्तुत है। आनंद स्वरूप है वो। और वो उछल उछल कर चल रहा है, उचक उचक कर चल रहा है, और छलांग लगा कर इधर से उधर कभी डोलता रहता है। और इस तरीके से अगर उस शिशु को देखो तो यह भी एक ज्ञान है। देखिए, और इस शिशु का नाम कृष्ण है। और यही कृष्ण ब्रह्म है, यही कृष्ण परमात्मा है। इसको एक मन का विकार मत समझना, इसको एक इमेजिनेशन मत समझना। दो चीजें बोली जाती हैं। जब हमें सपने में, अपने मन में, हृदय में, रात को सोते समय संतों के दर्शन होते हैं, संतों का सपना आता है, या भगवान का सपना आता है, वो स्मृति नहीं है, वो आपका इमेजिनेशन नहीं है, वो उनकी कृपा है। आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आपको रास्ता दिखाने के लिए आए हैं, आपको बुलावा आया है। दे आर रिकॉग्नाइजिंग दैट you can move to the next stage, or it's a calling card, or it's grace कि भाई जिस पाथ पे चल रहे हो अग्रसर रहो, पीछे मत मुड़ के देखो अभी। पर जब हमें अब आज खाना क्या खाना है, पराठे, अरे यार बारिश बहुत हो रही है, पकौड़े और चाय ले आओ। मेरा बच्चा क्या कर रहा है, पास हो रहा है, पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, टीवी देख रहा है। और हम बैठे बैठे, मैं जब छोटा था, मैं जब टीनेज था, मैं जब यूथ था, जब शादी हुई थी, हम फोटो निकाल के देखते रहते हैं। ये सब वो नहीं है, ये हमारी इच्छा है। जब भगवान हमारे मन में आते हैं, जब संत हमारे मन में आते हैं, वो अपनी कृपा से आते हैं। तो इसलिए हमें we should feel the gratitude. देखो, जब हम छोटे थे, आई रिमेम्बर, एक कॉलोनी में हम रहते थे दिल्ली में, तब रोज शाम को 6:30 बजे हमारा रूल था। हमको डंडा क्या, डैडी मम्मी ऑफिस से आने के पहले हमको स्नान करके तैयार रहना है। उनको गंदे बच्चे देखने की आदत नहीं थी, साफ बच्चे जब आए तो हमको नहा धो के हमको तैयार रहना पड़ता था। पर हम तैयार तो हो जाते थे, लेकिन उसके बाद जब देखा कि अभी डैडी मम्मी नहीं आए, तो बिल्कुल नुक्कड़ पे ही 2-3 मंदिर थे। एक मंदिर यहाँ था, वहाँ पे था हनुमान जी का मंदिर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। वहीं पे हमने हनुमान चालीसा सीख ली। पर क्यों जाते थे? बूंदी मिलेगी, हनुमान जी का प्रसाद मिलेगा। उसके बाद उधर गए, उधर शिव जी का मंदिर था, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
वहाँ पे हमने दर्शन किया, वहाँ पे गया, वहाँ पे भी प्रसाद मिलेगा। फिर उसके बाद दुर्गा माता का मंदिर था, वहाँ चले गए, वहाँ पे भी प्रसाद मिलेगा। हमारा ध्यान कहाँ था? छोटे होते हुए, बच्चे होते हुए हमारा ध्यान कहाँ था? प्रसाद पे। देखो, पर एक और बात आपको बता दे कि ये हमारे हमारे दादाजी जो थे वो दत्तात्रेय के पूजा उपासक थे। दत्तात्रेय भगवान आप जानते होंगे। हमारे पिताजी विष्णु के उपासक थे। तो हमें कभी कन्फ्यूजन ही नहीं हुआ कि विष्णु और दत्तात्रेय अलग हैं। जब हमने आश्रम में जाके पढ़ाई की तो वहाँ पे शिव जी थे, गणपति भी थे। तो ये जो हमारे हम सबको देन मिली है, क्या देन है? ये बहुत बड़ी देन है कि सब कुछ देखना है, सारे भगवान देखने हैं, पर हमको कहीं अपने अंदर पता है कि सब एक ही हैं, है ना? हमको तो नहीं लगता कि ये सब अलग अलग हैं। अब भगवान से प्रसाद ले लिया तो भगवान का प्रसाद मिल गया, सबसे ले लिया तो भी प्रसाद है। क्योंकि हमारे दादाजी नाना जी दत्तात्रेय के उपासक थे और हमारे पिताजी विष्णु के उपासक थे। उनमें कोई वैर भाव तो नहीं था, उनमें कोई झगड़ा तो नहीं होता था, आन बान भी नहीं होती थी। दोनों एक दूसरे को, ठीक है तुम उसको करो, मैं इसको, मेरे को मेरा हृदय इसकी तरफ जाता है। जैसे आप लोगों का, अभी हम आपके मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे आपने सारे 33 भगवान लगा के मंदिर में रखे हुए हैं, जिसको जो चाहिए सिलेक्ट कर लो भैया। कृष्ण तो कृष्ण, राम तो राम, राम परिवार चाहिए तो राम परिवार है, सिर्फ राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी चाहिए तो वो भी है, गणेश चाहिए तो गणेश है, सरस्वती चाहिए तो सरस्वती है। पर हम सबको पता है कि ये सब कुछ एक ही है। देखो ये सुंदर बात। तो इस तरीके से तो दोनों भगवान, देवी अलग दिखती है, दत्तात्रेय भगवान अलग दिखते हैं, हनुमान जी अलग दिखते हैं, रामचंद्र जी अलग दिखते हैं, कृष्ण जी भी अलग दिखते हैं। जिस तरीके से सारी मूर्तियां बनी तो पत्थर की हैं, उसी तरह से उन सबकी सत्ता तो एक ही है। सत्ता मीन्स दे ऑल एग्जिस्ट, दैट दे, गॉडेस इज द ट्रुथ, राम इज द ट्रुथ, कृष्ण इज द ट्रुथ, हनुमान जी इज द ट्रुथ। सच तो यही है, सत्य तो यही है कि सब सत्य है, सब थे, सब हैं। तो हमारा अटेंशन कहाँ जाता है? हमारा अटेंशन, हम रूप को देख रहे हैं, लेकिन कहीं अंदर, हमारे अंदर ये छुपी हुई बात है कि ये सब एक ही है। हमने उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं डाला है, लेकिन हमको पता है। इस तरह से हम उस ईश्वर को जानते हैं जो जो 4 हाथ, काले रंग, विष्णु नाम होने पर भी अलग नहीं है, और जो 4 हाथ गोरे रंग का पिंडी का तरह, वो शिवजी हो गया, साड़ी पहनी हुई देवी हो गई, पूंछ वाले हनुमान जी हो गए। वो उसको अलग अलग आकार दे दिया, पर हमको पता है सब एक ही है। और इस तरीके से उन सब भगवानों की सत्ता एक ही है। एग्जिस्टेंस इज वन। सारे लहरों की सत्ता एक ही है। क्या है सत्ता? पानी। सारे घड़ों की सत्ता एक ही है। क्या है? मिट्टी। सारे आभूषणों की सत्ता एक ही है। क्या है? सोना। उसी तरह से सारे भगवानों की सत्ता एक ही है, सारे मूर्तियों की सत्ता एक ही है। वो क्या? परमात्मा या ईश्वर। तो देखो, अब सत्ता तो देखी नहीं जाती। हम तो सत्ता एक है, कैसे एक है, हम कोशिश भी करें तो हम सोच नहीं सकते कि वो एक कैसे होगा, हमारे मन को समझ नहीं आएगा। लेकिन जब वो एक निर्गुण निराकार परमात्मा
वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा। हम शक्कर को कैसे खाते हैं? सिर्फ शक्कर खाने में मजा आता है आपको? थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद थोड़ी बार आप खा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? छोड़ यार, शक्कर में क्या मजा है। पर वही शक्कर अगर लड्डू में हो, दूर से सुगंध आ जाती है, यार आज तो लड्डू बने हैं। और सच्ची में कल ही लड्डू बने थे इसलिए ये उदाहरण आ रहा है, क्योंकि 5 तारीख थी ना, कल थी ना कि हाँ कल ही थी। तो माता जी ने लड्डू बनाए थे, घर के बाहर तक खुशबू आ रही थी। देखो, हमने देखा भी नहीं, पहले खुशबू आने लग गई। और जब दरवाज़ा खोला, अंदर गए, तो बाकी सब छोड़ो, पूजा वूजा छोड़ो, राम जन्मभूमि की पूजा छोड़ो, मोदी जी का लेक्चर छोड़ो, वो लड्डू की खुशबू आ रही है। कहाँ रखें लड्डू? हमारा मन वहीं केंद्रित हो गया देखने में भी इतने सुंदर बेसन सूजी के लड्डू, उसमें शक्कर है, मिठास है, देखने में भी अच्छे, चखने में भी अच्छे वैसे ही तो सिर्फ शक्कर खाने में क्या मजा है? जब लड्डू बना के खाया तो अच्छा है, खीर बना के खाए तो अच्छा लगा मीठा, बर्फी बना के खाए तो और अच्छा लगा। उसी तरह से परमात्मा शक्कर की तरह, पर जब वो अपने आप को कृष्ण के रूप में, उस शिशु के रूप में हमारे जीवन में प्रस्तुत होता है, तो उसको देख के ही हमारी आंखें भोर विभोर हो जाती हैं। देखने का जो आनंद है, जैसे हम एक ये क्या कहते हैं, रेनबो को देखते हैं तो कितना आनंद आता है। जब हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं, कितना आनंद आता है। कृष्ण को देखेंगे, देख के हमारे मन, आंखों को तृप्ति मिलती है। देखिए, और खाने में, अरे बाप रे, लड्डू दूर से देखने में ही इतना स्वादिष्ट दिख रहा है क्योंकि खुशबू मिली, तो उस लड्डू के साथ एक होने में कितना आनंद आएगा उसी तरह से जब हम संतों के पास जाते हैं, अगर आप अम्माची के कभी, अम्माची आती रहती है हर 2 साल में, माता अमृतानंदमयी माँ, आप उनके पास जाइए, 2-3 फीट 4 फीट दूर भी रहेंगे तो एक दिव्य खुशबू उनके शरीर में से आ रही होती है। और जब वो तुमको, हमको आलिंगन करती है तो और बड़ा आनंद, सब कुछ, मन शांत, सब कुछ गायब, तुम परमात्मा की गोद में हो। सोचो, जिस शिशु को देख के, जिस कृष्ण को देख के आंखों को क्या आनंद मिलता है। जिसको हम देखते हैं, जिस चीज को हम बार बार देखते हैं, फिर उसको पाने की इच्छा भी होती है हमने लड्डू को बार बार ढूंढा, पहले कहाँ पे छुपा के रखा है फिर बोला गया कि भाई अभी पूजा नहीं हुई है, जब तक नैवेद्य नहीं दिखाएंगे तब तक हाथ नहीं लगाना। तो वेट कर रहे थे, अब क्या करें। थैंक गॉड पूजा भोजन करने के पहले हो गई, आ गया लड्डू। और जब वो लड्डू, फिर हमने क्या किया, लड्डू पूरा थोड़ा ना मुंह में डालना है, क्योंकि गिने चुने हैं। अगर बहुत सारे लड्डू तो फटाफट खा लेते, अब पता है 1 या 2 मैक्सिमम मिलेंगे। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा लड्डू खाया, चखा, फिर थोड़ा सा और फिर दूसरा लड्डू अपनी जेब में डाल के कमरे में ले गए कि कल खाएंगे या रात को खाएंगे। तो उसका मजा लेते हैं हम। जिस चीज को, किसी बच्चे को पूछो, वो च्युइंगम मुंह में डाल के चूसता रहता है। लॉलीपॉप देखो, वो फटाफट चबा चबू के खा नहीं लेता, वो लॉलीपॉप को चूसता रहेगा और चूसेगा भी नहीं, वो मुंह में रखे रहेगा। उसी तरह से जब हम
इस छोटे लल्ला को देखते हैं, छोटे कृष्ण भगवान को देखते हैं, पहले तो हमने उनको देखा, देखने के बाद नंद बाबा, गोपियाँ, यशोदा ये क्या कर रही हैं? कोई बुला रहा है इधर आ, कोई बोल रहा है उधर आ, कोई बोल रहा है सीधे आ, कोई बोल डैडी नंद बाबा बोल रहे हैं ऐसे कर वैसे कर, हेलो हेलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, या जो भी नाम होगा, लल्ला लल्ला लल्ला। वो सब तरफ देख रहा है, क्योंकि सब चाहते हैं कि वो उनके पास आए। क्यों आए? क्यों आए? कि वो उस पर ब्रह्म परमात्मा जो अब उस रूप में प्रस्तुत है आपके बीच में, उसको आलिंगन कर सकें, उसकी चुम्मी ले सकें, उसको नचा सकें, उसका आलिंगन कर सकें, उसके बालों के साथ खेलें, उसकी नाक पकड़ें, उसके होठों में चुंबन लें। देखो, क्या ये चीज योगी कर सकते हैं? चित्तवृत्ति निरोधा इति योगा। अपने मन को वृत्तियों से, विचारों से खाली कर दो, उसको योग बोलते हैं। अपने आत्मा में स्थित हो जाओ। आनंद कहाँ है? आनंद तो इसमें है। स्मित स्मित सुंदर मुखार विंदा, नाचो नंदलाला नंदलाला। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यह आनंद है। शांति में अपने ध्यान की कुर्सी पे जाके बैठ गए, आंखें बंद करके, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, अंदर तूफान बैठा हुआ है। या शांत बैठे हैं, इसमें क्या आनंद है? कभी किसी को देखा है आनंद है और शांत बैठा है? अगर मीठा पसंद आया, तुम मां से झगड़ पड़ोगे, मेरे को और चाहिए। अगर तुमको मूवी कोई पसंद आई, तुम पूरी दुनिया पे उसका एडवर्टाइजमेंट कर दोगे, अरे फर्स्ट क्लास मूवी थी, जाके देख के आ। तुम डिस्को देख क्या शांति में बैठने के लिए जाते हो कि उधर पूरी बॉडी हिलाने के लिए जाते हो? तुम भजन कीर्तन करते हो, नहीं मैं शांति से अपना तबला बजाऊंगा। शांति से तुम तबला बजा ही नहीं सकते, शांति से तुम गा ही नहीं सकते, शांति से तुम हारमोनियम नहीं बजा सकते। उसमें से सुर तभी निकलेगा जब आनंद की स्फूर्ति होगी, तब जाके भजन शुरू होता है। देखो, ये दृष्टिकोण है, हम बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि योग गलत है, हम ये भी नहीं कह रहे कि ज्ञान गलत है, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। पर क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे इन 5 दिनों में हम हमारे हृदय में कृष्ण भगवान आके बैठ जाएं। हम समझ लें कि उनका हमारे हृदय में आके बैठने का तात्पर्य क्या है। हम उनको चूक ना जाएं। जैसे तुलसीदास जी महाराज को जब हनुमान जी ने बोला, वो मैं बुलाता, उन्होंने बोला हनुमान जी को कि मेरे को दर्शन करने हैं राम लक्ष्मण के। एक बार दोनों बार खो गए, फिर तीसरी बार हनुमान जी को याद दिलाना पड़ा कि अरे वो दोनों आ गए, तुम्हारे सामने खड़े हैं, आंख उठाओ ऊपर। वो तो उनको कहते हैं चलो चलो आगे बढ़ो, मैं किसी के लिए वेट कर रहा हूं। देखिए, या हम भी इतने बिजी हैं या हम प्यार में हैं। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे लड्डू की आकृति, जिससे हमें आनंद आया, और जब वो लड्डू हमसे एक हो गया तो हमें परमानंद आया। उसी तरह से
ये जो छोटा शिशु है, ये आकृति है कृष्ण कृष्ण परब्रह्म कृष्ण परमात्मा की, जो कृष्ण के रूप में हमारे सामने आकार लेके आया है, हमारे मन में घुस गया है, हमने उसको याद किया है। तो इसको इस तरीके से समझिए। व्रज युवती जना वनत प्रोल्लसंतम, हम ही प्रेम से बुलावें और उसके ऊपर कोई असर ना पड़े तो प्रेम कैसा कहाँ से आएगा। हम ही प्रेम से बुलावें और उनको उसके ऊपर असर ना हो तो कैसे होगा। हम बुलाते हैं तो जब ये गोपियां उनको बुलाती है तो वो उचकता है, जिसने बुलाया उसकी तरफ उसकी मुंडी मुड़ गई, वहां उसकी आंखें चली गई। फिर किसी ने बुलाया तो इस तरफ चली गई, पीछे से किसी ने बुलाया तो मुड़ के उनको देख रहा है। और इस तरीके से वो शिशु जो है वो यह चाहता है कि वो सबके पास एक ही क्षण में पहुंच जाए। कभी देखा है छोटे बच्चे को? और जब वो नहीं पहुंच पाता फिर वो रोना शुरू करता है। बट वेन द चाइल्ड इज एक्साइटेड बिकॉज अरे इतने सारे खेलने के लिए हैं मेरे साथ, इसके साथ भी उसके साथ भी, पर करूं कैसे सबके साथ। तो आम बच्चा ओवरवेल्म हो जाता है, वो बाद में बताएंगे क्या होता है उसमें। तो कृष्ण भगवान को लगता है कि भाई उनके पंख लग जाएं और वो फटाफट जो जो बुला रहे हैं सबके पास चले जाएं, क्योंकि नंद बाबा के आंगन में बैठे हैं सबके सब, नंद बाबा, यशोदा और सारी गोपियां। क्या मैं इसकी और इस तरीके से उसके तो कृष्ण भगवान के उस शिशु के हृदय में यह भावना है कि मुझे पंख लग जाएं और मैं सबकी इच्छाएं पूरी कर दूं, सबको आनंदित करूं। उसकी आंखों में से प्रेम छलकता है, वह हाथ और घुटने के बल से प्रत्येक युवती की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। देखो, मंदम मंदम हसंतम मृदु मधुर वचो मेति मेति ब्रुवंतम। मंद मंद हंसता है, उसके मुख पे मंद मंद मुस्कान है, हल्की हल्की मुस्कान है, चीकी चीकी स्माइल, चीकी स्माइल। उसमें कोई अभिमान नहीं है, उसमें कोई अहंकार नहीं है, उसमें कोई एरोगेंस नहीं है, मैं क्यों आऊं। शिशु है, मन एकदम साफ है, कोई कुटिलता नहीं है, कोई कठोरपन नहीं है, ना आंखों में ना उसकी आवाज में। वो तो आ ऊ करके चलता है, जो भी आवाज निकालता है, लेकिन उसमें कुछ भी एकदम खिलखिला के हंस पड़ता है। किसी ने बुलाया तो आंखें एकदम तेज चमक, मुख पे मुस्कान नहीं, मंद मंद हसंतम, मुस्कान भी नहीं बोलेंगे। और हर एक के जो भी बुला रहा है उसको उसका बिल्कुल दिल खुश हो जाता है, जिसकी तरफ भी वो देखता है। और उस क्षण में, और हम ये सिर्फ भगवान की बात नहीं कर रहे, हम हर एक बच्चे में भगवान को देखिए, या हम तो ऐसे बोलेंगे, ये देखिए कि भगवान ही उस बच्चे के रूप में प्रस्तुत हुए हैं आपके जीवन में। पर हम उल्टे बोलते हैं, हम कहते हैं हमारा बेटा कृष्ण की तरह है, हमारा बेटा राम की तरह है। नहीं, राम बेटे की तरह, राम आए हैं इस रूप में, कृष्ण आए हैं इस रूप में। देखो, तो जिस समय वो बच्चा, हम किसी को भी बुलाते हैं और वो आता है हमारी तरफ भागते हुए, उस समय तुमको दुख होता है कि यार मेरे पास आ रहा है ये बच्चा। जब वो बच्चा आके तुम्हारी गोद में आके बैठ जाता है, आलिंगन करता है, क्या तुम्हारे को दुख होता है? उस बच्चे को अगर तुमने त्रास भी दिया, तंग किया, चिढ़ाया, उसको रुलाया,
तो तुम उसको, तुम दुख दुख तुमको अपने आप को दुखी करने के लिए उसको रुला रहे हो या नचा रहे हो? नहीं, आनंद के लिए। जब वो शिशु रोता है तब हमें आनंद आता है, जब वो शिशु हंसता है तब हमें आनंद आता है, जब वो शिशु हमें आलिंगन देता है तब हमें आनंद आता है, जब वो नाचता है तब हमें आनंद आता है, जब वो खिलखिला के हंसता है तब हमें आनंद आता है, जब वो रोता है तब भी हमें आनंद आता है। देखो, पर उस समय क्या होता है? आनंद का मतलब हमारे मन में उस क्षण कोई भी दुख नहीं है। और कल हमने आपको बताया था कि जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्या? दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति। दुख निवृत्ति मतलब दुख का अपने मन में कोई इंपैक्ट न होना, क्योंकि हम अवेलेबल ही नहीं है। और जहां दुख हमारे मन में से होते हुए भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है और हमारा मन प्रभु के चरणों पे लगा हुआ है, उनके साथ खेलने में लगा हुआ है, परमानंद। यही तो सब जीव चाहते हैं। आप, मैं, योगी, कुंडलिनी योगी, ज्ञानी, क्या चाहते हैं सब? उनका उद्देश्य क्या है जीवन का? दुख प्राप्ति कि परमानंद प्राप्ति? परमानंद प्राप्ति, परमानंद प्राप्ति। हम माने या ना माने, हमारा जीवन उसी दिशा में चल रहा है। किस दिशा के लिए? कि हमको हर चीज से हम पैदा ही इसलिए हुए हैं, अपने जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं सिर्फ एक ही लक्ष्य लेके कि हमको जीवन में परमानंद की प्राप्ति होनी चाहिए। पर लेकिन हम क्या करते हैं? निकले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। लक्ष्य है परमानंद, लेकिन रास्ते में पकोड़े मिल गए, खा लिए, रास्ते में आइसक्रीम मिल गई, खा ली, उसी में फंस गए। किसी ने कहा चलो मूवी चलते हैं, वहाँ मूवी देखने चले गए। किसी ने कहा चलो वो यूरोप का टूर लगा के आते हैं, यूरोप के टूर में निकल गए। किसी ने कहा ये, तो बीच में इतने सारे पड़ाव आते हैं, उन्हीं पड़ावों में हम फंस जाते हैं। एक पड़ाव शादी है, एक पड़ाव बच्चे हैं, एक पड़ाव नौकरी है, एक पड़ाव बिजनेस है, पर जो लक्ष्य है वो लक्ष्य भूल गए। इसलिए हमको वो प्राप्त नहीं होता। तो बीच बीच में जो पड़ाव आ गए उसी में अटक गए, वहीं रुक गए, आगे तक पहुंचे ही नहीं। जहां तक हमको जाना था, लक्ष्य तक पहुंचना था, वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। तो जब हम कृष्ण भगवान को देखते हैं, ये छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक, सांवला बालक, शिशु, तो जब हम जब उसको देखते हैं तो अपने मन में, अपने हृदय में आनंद की लहर दौड़ पड़ती है। जब वो हंसता है तो हमारे 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 मन में आनंद आता है, हमारे हृदय में आनंद आता है, उसकी आंखें चमक पड़ती हैं। Sometimes when we smile sarcastically. इसमें भी अलग अलग टाइप की मुस्कानें बताई हैं। ये जब हमने पढ़ा तो हमें भी बड़ा आनंद आया। क्या बोलते हैं? जब दूसरों को मूर्ख बताने के लिए जब हम हंसते हैं, दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए जब हम हंसते हैं, किसी के ऊपर प्रैक्टिकल जोक कर दिया, देखो क्या, किसी के लिए हमने केले का छिलका डाल दिया, कोई गिर गया है, उसको बेवकूफ बना दिया।
इसको हास्य नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपहास, डेरोगेटरी लाफ्टर। फिर दूसरा है बड़े जोर से हंसते हैं, उसको बोलते हैं प्रहास। तो पहला था उपहास, हास मतलब हंसना, तो पहला था उपहास जो दूसरों को मूर्ख बताने के लिए होता है। जब कोई जोर जोर से हंसता है उसको बोलते हैं प्रहास। फिर हंसते हंसते आंख में आंसू आने लग जाएं तो उसका नाम है अतिहास, यानी अनकंट्रोलेबल लाफ्टर, एकदम अंदर से गदगद हो जाता है, सम इमोशन एज अ रिजल्ट ऑफ द लाफ्टर। फिर चौथा वाला बोलते हैं हंसी सुनकर जिसको डर लग जाए, हंसी सुनकर जिसको डर लग जाए, हो 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 हो, रावण बोलता है ना। तो जब रावण आता था टीवी पे तो हम आंखें शॉल को आगे कर लेते थे, चद्दर को आगे कर लेते थे, एक फट से देखते थे कि क्या चला गया, बच्चों के मन में डर लग जाता है। तो जिस हंसी से दूसरों को डर लगे उसको बोलते हैं अट्टाहास। और फिर पांचवा है हंसी सुन, हाँ क्या, हाँ, आवाज ना निकले, मुंह से आवाज ना निकले और दांत दिख जाएं, आवाज ना निकले दांत दिख जाए मोती जैसे, और उसका नाम मुस्कान हो जाता है। और छोटा बच्चा कैसे करता है, वो खिलखिलाता चलता रहता है, दांत 2-3 निकले हुए हैं, उन दांतों को दिखा के हंसते हंसते और मीठी मीठी आवाज करते और दूसरों को आनंद देते हुए बच्चा इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। ऑस्ट्रेलियन बच्चों को ये मिलता नहीं, इंडिया के बच्चों को भी मिलता था, आजकल इंडिया में भी नहीं मिलता क्योंकि जॉइंट फैमिली नहीं है। तो पहले नाना नानी, दादा दादी, भाई बहन, अगर कोई छोटा बच्चा हो गया तो कितनी सारी भाइयों की पत्नियां सब इकट्ठे रह रहे हैं, माँ बाप को तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बाकी सब देखते थे। और आजकल मैं अकेला, चल अकेला चल अकेला, चल अकेला चल अकेला, गाना है ना एक, न्यूक्लियर फैमिली। तो बच्चे को क्या है खेलने के लिए, दीवारें। बच्चे के लिए क्या है खेलने के लिए, पेरेंट्स आईपैड दे देते हैं, ले भाई खुश रहे, बोल मत ज्यादा, तंग मत करना, कमरे में जाके बैठ जा, पैसा खर्च कर देंगे लेकिन उसके साथ समय नहीं बिताएंगे। पर यहां पे हमारे कृष्ण लल्ला ऐसे हैं कि इतना उनका आकर्षण है। एंड मैं ये सिर्फ कृष्ण की बात नहीं, किसी भी बच्चे को देख लो, सब लोग उसके आसपास ही घूम रहे होते हैं, एक गोदी से दूसरी गोदी, दूसरी गोदी से तीसरी गोदी, तीसरी गोदी से सब चुम्मी ले रहे हैं, सब हक कर रहे हैं। बाद में वो परेशान हो जाता है। पर कृष्ण ऐसा नहीं है, कृष्ण चालू है। ये कृष्ण चालू है। तो ये हंस रहा है और दूसरों को आनंद पहुंचाने के लिए उसने ये अवतार लिया है, किसी को दुख देने के लिए नहीं लिया है उसने अवतार। तो उसकी जो हंसी है, मंद मंद हसंतम, हमने जो बोला था, मंदम मंदम हसंतम मृदु मधुर वचो मेति मेति ब्रुवंतम। तो मंदम मंदम हसंतम, हल्के हल्के हंस रहा है, हल्की हल्की किलकारी निकल रही है, किसी को त्रास देने के लिए नहीं, किसी को दुख देने के लिए नहीं, सबको आनंद देने के लिए। इस तरीके से गोपियां उसके
देखिए आंखें लोगों की कब चमकती हैं, लोगों की आंखें कब चमकती हैं, यू नो, ही इज गॉट वेरी ब्राइट आईज। किसी की आंख देख के पता चल जाता है कि ये खुश है, आंखों को देख के पता चल जाता है कि ये दुखी है। हमें तो पता चल जाता है, बाकियों का पता नहीं। बच्चे की आंखों देख के पता चल जाता है, हर माँ को पता चल जाता है, हर एक को पता चल जाता है कि इसको कुछ प्रॉब्लम है। आंखें वैसी बना रखी हैं, क्यों? बाकी दुनिया कुछ भी बोले, माँ को पता है, ए इसकी आंखें ऐसी हैं, इसकी शक्ल ऐसी है, हाँ कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये ऐसे बिहेव कर रहा है, अच्छा इसका शक्ल ऐसा, इसको प्यास लगी है। माँ को पता है, डैडी को नहीं पता होता। डैडी सिर्फ उसको खेलना चाहते हैं, माँ को उसको कैसे नरिश करना है पता है। तो ये जो आनंद जो है, जो कृष्ण इस शिशु के आंखों में से, कृष्ण की आंखों में से जो छलक रहा है आनंद, क्या वो बाहर से आ रहा है या उसके स्वरूप से आ रहा है? आपके आंखों से जो आनंद आ रहा है, अभी जो इंस्पिरेशन जो हमारे अंदर आ रहा है, ये कहानी बताते हुए, ये सत्संग करते हुए, क्या ये तुम लोगों को देख के आ रहा है? तुम में से तो कोई भी कृष्ण नहीं है, सबके सब बुढ़ऊ हो। तो कहां से आ रहा है? अंदर से स्फुरित हो रहा है, अंदर से स्फुरित। हम तो वही दे सकते हैं ना जो अपने पास ऑलरेडी हो। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं किसी को क्या दान दूंगा? अगर मेरे पास सिर्फ दुख ही दुख इकट्ठा है मेरे बैंक बैलेंस में, मैं सबका आके यार कोई अपना दुखड़ा सुनाने आया, स्वामी जी मेरे घुटनों में दर्द है। भाई तेरे तो सिर्फ घुटनों में, मेरे तो हिप्स में भी दर्द हो रहा है। दूसरा बोलता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। नहीं यार, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, मेरे आगे भी हो रहा है, पीछे भी हो रहा है, साइड में भी हो रहा है। कंपटीशन शुरू हो जाता है। तुम वही शेयर कर सकते हो जो आपके पास है। कृष्ण के पास क्या है? वह सच्चिदानंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। तो वो क्या देगा? सिर्फ परमानंद देगा, सिर्फ आनंद बांटेगा। और वही वो कर रहा है, और वही उसकी आंखों से छलक रहा है, वही उसकी आवाज में एक्सप्रेस हो रहा है, वही उसकी मुस्कान में एक्सप्रेस हो रहा है, वो किलकारियों में एक्सप्रेस हो रहा है। सबको आनंद दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। क्या हम ऐसे हैं? अगर ऐसे नहीं हैं तो अभी कृष्ण आके बैठे नहीं है अपने हृदय में। अपना जीवन ऐसा होना चाहिए कि हर क्षण सबको आनंद मिले। बाहर की परिस्थिति जैसी भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मर गया तो उधर जाके हा हा हु करके आ जाओ। उधर रोना रो, ड्रामा करो, लेकिन अंदर से आनंद। क्योंकि हमें पता है मृत्यु करके कोई चीज ही नहीं है तो सिर्फ प्रभु है। प्रभु की कभी मृत्यु नहीं होती। परमात्मा तो एक है, एक की कैसे मृत्यु होगी? वो तो अजन्मा है। इसका आनंद अंदर, और बाहर जो ड्रामा करना है करो, जैसे कृष्ण भगवान कर रहे हैं अभी शिशु लीला में। देखो सुंदर। और फिर गोपियों की ओर देखकर हंस देते हैं और फिर बोलते हैं क्या? मेति मेति ब्रुवंतम। तो मधुर मधुर वचो मेति मेति ब्रुवंतम। स्वामी जी बोलते हैं और हम तुम्हारी ओर नहीं आते। वो गोपियों को देखते हैं, जाते हैं उनकी तरफ और फिर मुंह मोड़ लेते हैं। फिर दूसरी की तरफ जाते हैं, फिर मुंह मोड़ लेते हैं। फिर इसकी तरफ जाते हैं, फिर मुंह मोड़ लेते हैं। क्यों? तुम सब मेरे को त्रास दे रहे हो, मैं तो जाऊंगा मेति माँ एति, मतलब मैं तुम लोगों के पास नहीं जाऊंगा, मैं तो अपनी माँ के पास जाऊंगा। देखो। और मेरे आंखों के सामने वो लावण्य करके एक छोटी सी बच्ची हमारी भागवत में आती है, उसी की पूरी स्टोरी ऐसी ही है। हाँ, तो उन्होंने बोला, अंदर गए तो पता है प्रॉब्लम क्या हुई? रिडिकुलस। तो मैंने दोनों से पूछा, मैंने कहा बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैंने सुना है कि तो
तो दोनों देखते रहे, मेरी शक्ल देखते रहे। मैंने कहा देखो मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, प्रॉब्लम है तो बताओ, सोल्यूशन देखते हैं है क्या। तो लड़की बोली पहले, क्या बोली, कहती है स्वामी जी आ, हमारी 5 साल से शादी हो गई। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, हमारा बहुत झगड़ा होता है। मैंने कहा क्यों होता है, कहते पहले नहीं होता, रोज नहीं होता। नहीं, रोज नहीं होता और रोज भी होता है। कैसे, जब हम ऑफिस से आते हैं तब सब कुछ ठीक होता है, खाना बनता है तो ठीक होता है, पर खाने के बाद या मैं सब्जियां धो रही हूँ या बर्तन साफ कर रही हूँ तो मैं पानी को ऑन रखती हूँ, और पानी ऑन रखती हूँ तो ये यहाँ से सोफे से टीवी देखते हुए बोलता है पानी बंद करो, पानी बंद करो, पानी बंद करो, और 5 6 7 बार बोलता है। उसके बाद मैं उसको कुछ बोल देती हूँ, तो फिर वो झगड़ा शुरू हो जाता है। तो मैंने बाद में उस आदमी से पूछा, उसके पति से, कि तुम क्यों कैसे बोलते हो। कहती है पानी वेस्ट होता है इसलिए मैं उसको बोलता हूँ। पानी की वजह से दोनों डिवोर्स करना चाहते थे। ये प्रेम है? प्रेम किसको बोलते हैं? प्रेम उसको बोलते हैं कि अगर हम किसी को, आप अपने जीवन में देख लो, जिसके साथ आपको प्रेम है उसको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता आपको पता चल जाता है। उसको क्या आप खरीद के दोगे, उसको खुशी होएगी, उसके मुंह पे मुस्कान आएगी, उसकी आंखें चमक जाएंगी, ये आपको पता चल जाता है। पता चलता है कि नहीं चलता? उसी तरह से अगर हमने किसी के साथ प्रेम किया है, जैसे जैसे हमारा समय बीतता है हमें उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति के बारे में और ज्यादा सेवा करने की इच्छा होती है, क्योंकि हमने उनसे प्रेम किया है। हम और सैक्रिफाइस, अपने आप को उसके प्रति न्यौछावर कर देते हैं। उसको बोलते हैं अच्छा दाम्पत्य जीवन। A good married life is where husband and wife sacrifice each other for the other, each themselves for the other. They are ready to do everything, give up their, अपनी इच्छाओं को दूर कर देते हैं पर दूसरे की इच्छा को खुद पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। इसमें कंपटीशन करते हैं, दूसरे के साथ नहीं, अपने साथ। इसको प्रेम बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करेंगे, उनको क्या अच्छा लगता है, उन वृंदावन में जाओ तो सुबह 8 बजे भगवान उठते हैं सो के। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते ब्रह्म मुहूर्त में योगी उठते हैं, मेडिटेटर्स उठते हैं। भगवान आराम से 8 साढ़े 8 बजे उठते हैं। फिर उठने के बाद तो थोड़ा नहाना धोना हो गया, उसके बाद सबको थोड़ा थोड़ा दिखाया अपने आप को। उसके बाद 12 बजे उनका 56 भोग होता है रोज वृंदावन में है। मोर द वैरायटी द ग्रेटर इज द जॉय। देखो, तो भक्त का काम क्या है, भक्त का डिस्पोजिशन क्या है, कि जैसे जैसे हम अपने आप को भगवान के प्रति न्यौछावर करते हैं। वो गोपियां क्या कर रही थी कि भाई लल्ला तू आजा मेरी गोदी में खेल। क्यों गोदी में खेल? क्योंकि मैं तेरे से एक होना चाहती हूं देखा? क्योंकि जो आनंद किसी माँ बाप को भी, जो आनंद वो छोटा सा शिशु आके एकदम सहज भाव से गले में हाथ डालता है और अपने आप को आपके साथ एक कर देता है, आपको कितना आनंद आता है। इमेजिन भगवान आपकी गोद में आए, आपके मन में आए और आपके मन को और हृदय को आलिंगन कर लिया, कितना आनंद आएगा। क्या हम रेडी हैं उसके लिए? क्या हम तैयार हैं? पर हम क्या करते हैं, हम गुरु ढूंढते रहते हैं। मेरे को तो योग करना है, मेरे को कुंडलिनी जागृत करनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। हमको चाहिए क्या जीवन में? चाहिए हमको परमानंद। तो जहां से मिले वहां से ले लो, जहां से मिले वहां से ले लो। और कहां से मिलता है? त्यागे नहीं के अमृतत्व मानुषो, पिछली बार हमने बताया था आपको। तो अगर हमको
अगर यहाँ पे हम प्रेम की बात कर रहे हैं, जितना हम अपने आप को सेवा भाव में ढाल देंगे जिसके प्रति हमें प्रेम है, उतना हमको आनंद मिलता है। दूसरे को मिले ना मिले, हम तो उसके लिए सेवा कर रहे हैं। इसी तरह से जब शिष्य गुरु की सेवा करता है तो वो भी गुरु तुल्य हो जाता है एक समय के बाद। देखो कितनी सुंदर बात है। उसी तरह से जब हम अपने कृष्ण भगवान की सेवा करेंगे, किस प्रकार से सेवा करेंगे? उनका चिंतन करो, उनका संकीर्तन करो, उनकी पूजा करो, उनका जप करो, उनकी झांकियां अपने मन में देखते रहो, उनके धामों पे तीर्थ यात्रा करो, उनकी फोटो को मत देखो। अगर मन में देखना ही है तो जीवित कृष्ण देखो, जड़ कृष्ण नहीं देखना, फोटो नहीं देखनी, मूर्ति नहीं देखनी। मूर्ति का आकार ठीक है, पर जब अपने मन में देखो तो उसकी धोती हिल रही है, उसके हाथ हिल रहे हैं, आंखें झपक रही हैं, मुंह पे मुस्कान है, यही सब हम बता रहे हैं ना। ये तो पूरी झांकी मन में ही तो चल रही है। चैतन्य मूर्ति होनी चाहिए, जड़ मूर्ति नहीं होनी चाहिए। चैतन्य मूर्ति होगी तो तुम उसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, तुम बुला रहे हो, वो आ रहा है नहीं आ रहा, गेम शुरू हो गया, उसमें जो आनंद है। तो इस तरह से ये जो भगवान जो है, ये शांति वाला भगवान नहीं है। कृष्ण भगवान जो, ये शांति वाला नहीं है। कौन सी शांति? शांति में बैठ के ध्यान करने वाला भगवान नहीं है ये तो नाचता कूदता, मटके तोड़ने वाला, नचाने वाला, नाचने वाला, बांसुरी बजाने वाला, राक्षसों को मारने वाला, छेड़खानी करने वाला, सबसे प्यार करने वाला, सबको प्यार में तंग करने वाला, ऐसा कृष्ण कन्हैया है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसीलिए सबको आनंद आता था, सबके वेट करते थे कि आके हमारी मटकी तोड़े। सब वेट करते थे कि कब ये मेरे घर में आएगा और इसको मैं अपना दूध पिलाऊंगी। गोपियां अपने स्तन से उसको दूध पिलाती थी। हर गाय चाहती थी कि भाई ये मेरा आके दूध पिए। गाय भी यही चाहती थी। सबको आनंद देने की इसमें क्षमता थी, पर सबसे खेल करता था। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं या भी हम जब जैसे सत्संग में हैं, कभी कभी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कईयों को ऐसे हो रहा होगा, कभी कभी प्रवचन सुनते हुए, ये सत्संग सुनते हुए मन में कृष्ण भगवान की जो छवि है एकदम क्लियर आंखों के सामने, कभी एकदम गायब हो जाती है, फिर एकदम आ जाती है, फिर एकदम गायब हो जाती है। पूरा 1 घंटा तो रही नहीं होगी ना। बीच में आती है फिर चली जाती है, बीच में आती है फिर चली जाती है। इसी तरह से आप अगर वृंदावन गए तो वृंदावन में जो मंदिर है बांके बिहारी का, वहां पे पर्दा लगा हुआ है। वो पर्दा 1 सेकंड के लिए खुलता है, 2-3 मिनट हो रहा है, फिर बंद कर देंगे और ये दिन भर चलता रहता है, कंटिन्यूअसली आप देख ही नहीं सकते। जिस प्रकार से अपने मन में भी भगवान कब हर समय हमारे लिए प्रस्तुत होंगे, जब वो चाहेंगे। अभी तो यात्रा शुरू हुई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हरि ओम। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम।